क्वेश्चन नंबर 38 138 उसने बोला है ए और बी का मासिक वेतन ये क्या बोल दिया है समान है। ठीक है, अब फिर क्या बोला है ए बी, यहाँ बी भी है। ए बी और सी अपने मासिक वेतन का क्रमशः 10%, 8% और 9% किसी ट्रस्ट को दान दे देते हैं। ए और बी के बीच ए और बी के दान के बीच का अंतर 400 रुपए है। ए और बी द्वारा किया गया कुल दान सी की तुलना में 900 रुपए अधिक है। सी का मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखना यहाँ से पहली बात कौन कौन दिए हैं ये ए है, दूसरा ये बी है, तीसरा ये सी है सी। अब उसने क्या बोल दिया है ए करता कितना दान, ये करता है भाई मेरे 10% दान, बी करता है 8% दान और सी करता है 9% दान करता है। अब देखो अब ये देख लिया अपन ने, हमें पता चल गया कि ए करता था 10%, बी करता था 8% और सी करता था 9%। अब ए और बी का अंतर अपने हिसाब से कितना हो रहा, अपने हिसाब से भाई मेरे 2% हो रहा। उसने कितना बोला, उसने बोला है 400। ठीक, यानी ये 2% 400 के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो 1% कितना हो जाना है दोस्त, ये हो जाना है 200 रुपये। तो 100% कितना हो जाना है, ये हो जाना है दोस्त 2 जीरो को और गुणा कर दूं यानी 20,000। ये आ गई, यानी ए की वेतन भी 20,000 है और बी की भी 20,000 है। अब इसने क्या बोला है कि ए और बी का कुल दान कितना है, ये दोस्त 18% है। 18% उसने बोला क्या है कि ए और बी का ई द्वारा किया गया कुल दान सी के दान से 900 रुपया अधिक है। यानी इसका 18% निकालूं 20,000 का, मैंने निकाल दिया, ये है 18%। ये 2 जीरो, ये मैंने 2 जीरो काट दी, 18 दूनी 36 डबल जीरो, ये आ गए। ये इतना दान किया है किस किसने, ए ने और बी ने। अगर भाई मैं इसमें 900 घटा दूंगा तो कौन सा मिल जाएगा, तो सी का दान नहीं मिल जाना है, मिल जाना है। तो मैंने भाई इसमें 900 घटाया तो कितना बचा, ये बचा दोस्त 2700। और ये 2700 किसके बराबर है, इसने कितना दान किया था, इसने किया दोस्त 9%, यानी ये 9% 2700 के बराबर हुआ कि नहीं होगा, बताओ होगा। उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है दोस्त कि सी का वेतन ज्ञात करना है। तो अगर मैं इसमें 100 का गुणा कर दूं उसकी वेतन ना आ जाएगी, 9 3 27, ये डबल जीरो, कितना आ जाना है, ये आ जाना है 30,000। क्लियर, कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाना है। अगला देख लो, अगला उसने बोला है, ये क्वेश्चन नंबर है 139। एक निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं में से 55% पुरुष और शेष महिलाएं हैं। यदि 40% पुरुष अशिक्षित तथा 40% महिला शिक्षित हैं, तो शिक्षित महिलाओं की संख्या अशिक्षित पुरुषों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। देखना आप, पहली बात तो अपन यहां से देखना, हमें पता है कि कितने होते हैं दोस्त, 100% होते हैं। 100% ये दो भाग में बटे, कौन कौन, देखना ये पुरुष है और ये महिला है। पुरुष कितने हैं भाई, ये 55% है पुरुष, तो महिला कितनी बची होगी, ये बची होगी भाई मेरे 45%। बची होगी कि ना बची होगी। अब देखना ये 55 ये है तो 45 महिला है। अब उसने क्या बोला है कि 40% पुरुष अशिक्षित है, यानी बिना पढ़ा हुआ है। अब इसमें देखना आप, इसमें जो 40% है वो अनपढ़ है, तो फिर बचा हुआ कितना होगा, 60% पढ़ा लिखा होगा कि नहीं होगा, बताओ आप। इसमें देखना, और महिला के लिए क्या बोला है कि 40% महिला शिक्षित है। अब यहाँ देखना आप, जो 40% है 45 का, वो कौन क्या है, वो शिक्षित है, तो 60% अशिक्षित होगी, ये अशिक्षित होंगी। अब देखना दोस्तों, तो उसने ये पूछा था, अब यहाँ से देखना, तो शिक्षित महिला, ठीक, तो शिक्षित महिला की संख्या अशिक्षित पुरुष की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, अब देखना कौन चाहिए है, शिक्षित महिला चाहिए, यानी ये 45 है, 45 का 60% निकाल दूं तो शिक्षित महिला आ जाएंगी कि नहीं आ जानी, आ जानी है। ये मैंने जीरो से काट दिया, 9 पना, ये 9 बार गया, 5 दूनी 10, और ये काट दिया 3 बार, यानी कितनी आ गई, यानी 27 महिला पढ़ी लिखी हैं 100 में से, आ गई कि नहीं आ गई। अब पुरुषों के पास आ जाओ, तो कौन अशिक्षित पुरुष चाहिए है, यानी 55 का 40%, मैंने 40% निकाला, ये मैंने जीरो से जीरो काट दिया, 5 एकम 5, 5 एकम 5, और ये गए 2 बार में, और ये आ जाने भाई 2, यानी ये आ गए 22, यानी 22 पुरुष अनपढ़ है
तो उसने पूछा क्या था? उसने पूछा था कि शिक्षित महिलाओं की संख्या अशिक्षित पुरुषों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? कितनी अधिक है? देखना यहाँ से। अधिक तो है भाई मेरे 5 है, 5 अधिक है और कितने से 5 अधिक है? 22 से 5 अधिक है, पुरुषों से, ठीक है? लेकिन पुरुषों कितने थे? 22 थे। अब देखना मैंने इसे काट दिया तो ये आ गया भाई 500 बटे 22। कितनी बार में जाना है? 250 बटे 11, ठीक? 11 दूनी 22, हासिल बची 3, ये 30 हो जाना है और 11 दूनी फिर से 22, कितने बचे? ये बचे भाई मेरे 8 और ये 11, यानी 22 सही 8 बटे 11% हो जाना है, ठीक है? कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन नंबर, ये कौन सा 22 वाला? ये। क्लियर? अगला देख लो। देखना भाई, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 40, 140। किसी व्यक्ति का मासिक वेतन 50,000 रुपए है, जिसे वह पारिवारिक खर्च ई, कर टी, दान ई में व्यय करता है। शेष राशि को बचा लेता है। ई आय का 60% है, टीई का 20% है और ईटी का 15% है। जब उसकी आय में 40% की वृद्धि हुई, उसने ई का मान प्रतिशत वैसा का वैसे ही रखा, यानी पूर्ववर्ती वैसा ही रखा, लेकिन टीई का 30% और ईटी का 20% कर दिया। दोनों बचतों के बीच का अंतर ज्ञात करें। अब देखना, आप सबसे पहले आय थी 100%, हमने ये देखी, पहले क्या बोला है उसने? उसने ये बोला है कि ई है ना, जो टी का 60% है, हमने इसे ई देख लिया। ये आय का 60% है, मैंने इसे 60 लिख लिया। फिर क्या बोला है? उसने बोला है टीई का 20%, यानी 60 का 20% कितना होना है? 60 का 20% होना है 12, मैंने ये 12 लिख दिया, ठीक? अब मैं सी के पास पहुंचा, उसने क्या बोला है कि सी टी का 15%, यानी 12 का 15% कैसे निकालूंगा? ऐसे निकालूंगा भाई, ये मैंने काट दिया, ये गया देखो 6 बार, एक जीरो है यानी 1.8। ये कितना आ गया अपना? ये सी, ये कितना आ गया दोस्त? ये आ गया है 1.8। अब देखना, आप ये ओवरऑल कितने खर्चा कर देता है? अब मैं यहाँ से दिखाऊंगा आपको। ये देखना, ये 60, ये भाई मेरे 12 और ये 1.8, यानी 8 और 3 और 7, यानी ये कर देता है 73 दशमलव, ये कर देता कितने? ये कर देता भाई मेरे 73.8 कर देता कि नहीं कर देता? ठीक है, ये देखो, ये लिख दिया हमने 73.8, ठीक है, इतने खर्च कर देता है। तो बचा कितने लेता होगा? यानी मैं 100 से घटा के बताऊंगा आपको, मैंने ये घटा दी, यानी ये 0, ये 2, यहाँ कितने बचने हैं? यहाँ बचने हैं 6 और ये बचने हैं 2, यानी ये बचे हैं भाई मेरे कितने? 26.2 बचने हैं, ठीक है? अब देखो कितने बचा लिए? उसने बचा लिए हैं भाई मेरे 26.2 बचा लिए, ये इतने बच गए, ठीक? अब अगली देखना, उसने बोला था उसके आय में 40% की वृद्धि हो जाती है, आय में 40% की वृद्धि करें। फिर क्या बोला उसने? उसने ये बोला है कि ई का मान वही रहा, यानी 60% ही रहा। देखना, इसका 10% होना 14, 14 छंग 84, यानी इसका 60% आ जाना 84, आ गया। और फिर क्या बोला उसने? टी का मान ई का 30% हो गया, यानी मैंने इसका निकाला 30%, ऐसे निकलेगा कि नहीं निकलेगा? अब देखना, 4×3 = 12, ठीक? 24 और 1 25, यानी 25.2। देखो यहाँ, ये कितना कर दिया दोस्त? ये कर दिया है 25.2। अगला देखना, फिर उसने क्या बोला है? उसने ये बोला है, अब कहाँ तक आ गए थे अपन? टीई का 30% है, फिर सी के लिए बोला है सी टी का 20% है, यानी इसका निकालू मैं 20%, तो सी आ जाना है 20%, यानी 1/5, ठीक? पचम 25, भाग नहीं जा रहा 0, 5 के 20, यानी 5.04, ठीक है? अब देखो यहाँ पर ये लिख दिए दोस्त 5.04, ये हो गए, ये बना लिए अपन। अब
इसने कितना खर्चा कर दिया, इसके खर्च जोड़े इसे पूरे को, ये जोड़ा कितना, ये जोड़ा भाई मेरे 84, 25.2 और 5.04, ये कितना आ जाना है, ये 4, ये 2, ये 14 की 4 और ये 10 और 1 11, यानी 114.24, 114.24, इतना कर दिया उसने, क्या इतना खर्च कर दिया, तो बचा कितना होगा, 140 से घटा के बताऊं, देखो ये घटाया, ये 0 0, यहाँ कितनी है 6, यानी 2 7, और ऊपर हो जानी है 9, 9 में से ये बचनी है 5, और ये कितनी बचनी है, बचनी है 2, ये कितना 25 76, ये आ गया 25.76, ये कितना बचा लिया, उसने बचा लिया है 25.67, ये इतना बचा लिया है, और बचतों का अंतर ही तो पूछा है, यानी 26.2 में 25.76 घटाऊं, अब आप देखना यहाँ ये 4, 11 में 7 गई, ये भी 4, और ये बचा है दोस्त ये 0, ठीक है। अब देखना 100% का मान कितना दिया था, ये दिया था इतना, और चाहिए कितना, ये चाहिए 44.44 का चाहिए, देखना ये परसेंटेज के दो, ये पॉइंट के दो, ये 4 जीरो, मैंने ये 4 जीरो काट दिए, तो 4 पंचे 20, और 4 पंचे 20 तो 22, यानी 220 रुपये हो जाना है अंदर, कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर बी अपना सही, क्लियर। अगला देख लो, क्वेश्चन नंबर 141, एक परीक्षा में 45% विद्यार्थी इतिहास में और 60% विद्यार्थी हिंदी में उत्तीर्ण हुए। अब देखना 45% काय में हुए पास, ये हुए भाई मेरे 45% पास हुए हैं हिंदी में, ये कौन, ये पास हुए हैं, ये पास वाले हैं, और ये कहे के हैं, ये हिस्ट्री के हैं, इतिहास के हैं, और हिंदी में कितने पास हुए हैं, और 60% हिंदी में पास हुए हैं, क्या बोला है, और 8% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए हैं, यानी ये 8% का हुए, ये 8% दोनों वाले हैं जो दोनों में फेल हुए। देखना या तो पास पास का पता हो या फेल फेल का पता हो। अब आप यहाँ से देखना, जब हमें ये पता है दोस्त कि 45% ये पास हो गए हैं हिंदी ये हिस्ट्री वाले, तो 55% फेल ना हुए होंगे दोनों विषय में, एक विषय में हिस्ट्री में, ये 40% फेल ना हुए होंगे, ये फेल फेल वाले आ गए कि नहीं आ गए, बताओ। अब आप यहाँ से देखना, ये मैंने ये बनाया जी, देखो यहाँ से, ये देखो आप ये दोनों विषय वाले, अब ये हिस्ट्री वाले कितने थे, हिस्ट्री वाले तो दोस्त 55, और ये कितने थे, हिंदी वाले थे देखो 40, हिंदी और केवल हिंदी वाले कितने बचने हैं, बचने 32, केवल हिस्ट्री वाले कितने बचने हैं, ये बचने हैं 47, ठीक है। अब सब मिलाऊं कितने हो रहे हैं, मैंने सबको मिला के ले लिया, 17 की 7 हासिल बची 1, यानी कितने हुए 87 हो गए, यानी 87% ऐसे हैं जो दोनों विषय में फेल है, तो उसने कहा बोला कि दोनों विषय में कितने पास है, 100 से घटाऊं, देखो मैंने 100 से घटाया, कितने आ गए, ये 13% आ गए, कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर ये सी वाला सही हो जाना है, क्लियर। अगला देख लो, अगला क्वेश्चन है 142, उसने बोला है एक कारखाने में 3 प्रकार की मशीनें M1 M2 और M3 है, जो कुल उत्पादकों को क्रमशः 25%, 35% और 40% उत्पादन करती हैं। M1 M2 और M3 क्रमशः 3%, 4% और 5% दोषपूर्ण उत्पादों का उत्पादन करती हैं। गैर दोषपूर्ण उत्पादकों का प्रतिशत ज्ञात करना है। अब देखो आप, मशीन दी है उसने 3, ये है M1, दूसरी है दोस्त M2, तीसरी है M3। ये कितना करती है, ये करती है दोस्त मेरे 25%, ये कितना करती है, ये करती है दोस्त 35% करती है, और ये करती है 40%। उसने पूछा क्या है, ये दोषपूर्ण होते हैं इतने, गैर दोष वाले पूछ लिए उसने। आप यहाँ से देखना, M1 के लिए बताया है इसमें 3% दोषपूर्ण है उत्पाद, और M2 के लिए बताया है कि इसमें 4% दोषपूर्ण है, और M3 के लिए बताया है इसमें 5% दोषपूर्ण है, ठीक है। गैर दोषपूर्ण पूछ लिए है। अब देखना ये 25 लिखा है, 25 में जब 3% भाई दोषपूर्ण है, तो गैर दोषपूर्ण वाले कितने होंगे, 97% ना होंगे, 32।
25 चौके 100। ठीक है, अब देखना आप 4 दूनी 8, 4 चौके 16, फिर से 4 दूनी 8, यहाँ से देखना आप 4 दूनी 8, 4 चौके 16, हासिल बची थी 1, और 4 दूनी 8, हासिल बची 2, और 4 पंचे 20। यानी बिना दो स्पून वाले कितने थे? ये थे 24.25 थे। 24.25% थे कि नहीं थे? ये तो हमने लिख दी 24.25%। ये कितने भाई मेरे? ये 24.25%। ये लिख दी बिना दो स्पून वाले। ये 2 स्पून थे और ये बिना 2 के हो गए। अब इसमें देखना आप, इस वाले में 35 था ये, इसमें 4% तो 2 स्पून है, तो 96% बिना 2 के ना होंगे। ठीक है, अब देखना इसमें 35 से 96 में गुणा करूं, 5 छक्का 30, और 5 नौ 45, और ये 48, 6 ती 18, 9 ती 27, और ये 28। ये 0, 8 दूनी 16, और ये हो जाने दोस्त मेरे 12, और ये हो जाने 3, यानी 32 60। 2 अंक बाद पॉइंट लगना है। यहाँ से देखना आप, ये हो जाने हैं 32.6, 0। इसमें आ जाओ आप, इसमें 5% 2 स्पून है, 95% बिना दूस वाले होंगे। यानी देखना, इसके आप ये देखो कि 10% हो जाना है 4, और 5% हो जाना है 2, यानी 38 होंगे बिना दोष वाले। बिना ही दोष का तो पूछा है कि बिना दोष वाले कितने उत्पाद किए हैं। देखो ना, हम जोड़ के बताते हैं आपको। ये देखो आप, ये 24% ये थे, 24.25, 32.60 ये थे, और ये 38 दोष ये थे। ये 0 0 कर लिए मैंने। देखना, ये 5, ये हो जाने 8, ये 14 की 4 हासिल बची 1, और ये हो जाने कितने? ये हो गए भाई मेरे कितने? ये हो गए हैं 94.85%। 95 85 हो जाना है। ठीक है, ये देखो। अगला देखना, क्वेश्चन नंबर 133। उसने बोला है कि 2000 कर्मचारियों को एक परियोजना को पूरा करने का कार्य सौंपा गया। पहले वर्ष के अंत में कर्मचारियों की संख्या 15% कम हो गई, और दूसरे वर्ष के अंत में कर्मचारियों की संख्या 10.5% कम हो गई। हालांकि परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए तीसरे वर्ष के अंत में कर्मचारियों की संख्या 10% को बढ़ा दी जाती है। चौथे वर्ष में काम करने के लिए कर्मचारियों की संख्या ज्ञात करनी है। अब देखना, ये उसने कहा बोला था, पहले वर्ष में कितनी बढ़ाई थी? ये 15% बढ़ाई। दूसरे में कितनी बढ़ाई? ये बढ़ाई हुई 10% कम नहीं, यहाँ कम करी थी, ये भी कम करी थी। और यहाँ तीसरे वर्ष में बढ़ाई थी कितनी? ये अपनी 10% बढ़ा दी थी। और थी कितनी जनसंख्या दोस्त? ये थी 2000। ये 15% कम करी, यानी 17 20 से हो गई। 10% कम करी, यानी 9 हो गई 10 से हो गई। और फिर कितनी हो जानी है? 10 से 11 हो जानी है। ये मैंने 3 जीरो काट दी, और ये भी काट दिया, 2 भी काट दिया। अब देखना आप, अब ये हो जाना है कितना? ये हो जाना है 9 से करना तो 99 हो जाना है। ये गुणा हो जाना भाई मेरे 17, 17 नंबर 153, और फिर 17 नंबर 153, ये 8, और ये 6, और 1 6, कितना हो गया? ये 1683 हो जाना। कौन सा ऑप्शन है? ये 1683, ये दोस्त डी ऑप्शन। क्लियर? अगला देखो, अगला क्वेश्चन है 144। यदि यदि किसी संख्या का 60% उसी संख्या की 20% से 120 अधिक है, तो उस संख्या का 28% उसी संख्या के 33 सही 1/3% से कितना कम है? अब देखना, किसी संख्या थी, वो नहीं पता, उसका जो 60% था ना, उसी संख्या के 20% से 120 ज्यादा था। यानी ये 120 ज्यादा था, और अपने हिसाब से परसेंटेज में कितना ज्यादा है? 40%। यानी ये 40% 120 के बराबर नहीं होगा। यानी 40% दोस्त 120 के बराबर होगा, यानी 1% बराबर। ये 0 से मैंने 0 काट दिया, और ये 12 है, ये 3, यानी 1% का मान आ गया भाई मेरे, 3 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? अब आप यहाँ से देखना, उसने पूछा है तो उस संख्या का 28% उसी संख्या के 33 सही 1/3% से कितना कम है? ये कितना कम है? ये देखना आप, ये 33 सही 1/3% से 28 को घटाओ पहले आप।
ठीक है, अब देखना ये कितना लिखा, ये लिखा है दोस्त, ये ऐसे लिख दूं इसे मैं, 33 प्लस 1/3 और माइनस 28। आप देखना 28 33 में घटाऊं कितने बचने हैं, ये बचने भाई मेरे 5 और ये बचा है 1 सही 3, यानी 5 सही 1/3% बचा जो अंतर है। और 15 ती 45, नहीं सॉरी, 5 ती 15 1 16, यानी ये 16/3 तो हो जाना है ये। 1% का मान चाहिए और 16/3% का मान चाहिए, यानी इसमें गुणा कर दूं 3 का, तो कट गए। कितना है ये, 16 का अंतर है दोनों के बीच में। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 1 में सी सही है। अगला देख लो, अगला क्वेश्चन है 145। एक आदमी पी से एक शहर के बाहरी इलाके के लिए जमीन 4,32,000 में खरीदता है। किसी कारण से उसका मूल्य 25 प्रति वर्ष गिरता है और 2 वर्ष बाद उसने यह जमीन क्यू को बेच दी। उस समय शहर का विकास हुआ, बुनियादी ढांचे के लिए नई परियोजना आना शुरू की गई, जिससे उसकी कीमत 50% बढ़ जाती है। कितनी? 50% बढ़ती है। जब क्यू ने पी से यह जमीन खरीदी थी, उसके 2 वर्ष बाद उस जमीन का मूल्य कितना होगा? अब फिर देखना, उसने ये बोला था कि जमीन की कीमत कितनी थी, यदि दोस्त मेरे 4,32,000। इसमें क्या हो रहा था भाई, हर साल 25% की कमी हो रही थी। 25% फ्रैक्शन कितने होते हैं, 1/4, यानी ये 4 से 3 हो रही थी, ये फिर से 4 से 3 हो गई। अब 2 साल बाद इसने क्यू को बेच दी है। और फिर उसके बाद क्या हुआ है कि इसमें विकास हुआ और 50% हर साल बढ़ने लग गई। और ये 2 साल बाद कब के लिए पूछ रहा है, यानी 2 साल, यानी 2 से 3 होती रही, यानी 50% फ्रैक्शन होती है 1/2, यानी 2 थी तो 1 बढ़ गई, यानी 3 हो गई, यानी 2 से 3 होती रही 2 साल तक। अब ये बोल रहा है इसके बाद इसमें क्या हुआ, इसके मूल्य में कितना बढ़ा है, कितना घटा है। अब देखना, तो इसके लिए हमने पहले पेन बदल। अब आप ये बताओ, मैंने इसे काटा 4 से, 4 कम 4 0, 4 बटी 32, ये 4 गया। अब फिर से काटा 4 से, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, ये फिर से काट दिया मैंने 4 से। 4 दूनी 8, हाथ में बची 2, 4 सत्ते 28, कितना बचा ऊपर, ये बचा है 2 से 27, और ये बची है अपने ये 3 जीरो बचे हैं। और ये कितना लिखे हैं, देखना 3 तिरका 9, 9 दी 27, 81, यानी ये लिखा है दोस्त मेरी 81। और बटे में कितना लिखा है, बटे में लिखा है अपना कितना, ये 4 लिखा है। अब देखना 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, और ये 0 है, ये कितना हो गया, ये लिखा है 250, ये लिखा है कितना 27, और ये लिखा है दोस्त, ये लिखा है। अब आप पहली बार तो आप यहाँ से ये देखना, इकाई का अंक बताऊंगा, इकाई का अंक तो आएगा जब सॉल्व करने में इसमें 0 आना है, और दूसरा अंक कितना आना है, आप देखना पहले इसमें गुणा होगा, ये 7 मिलना है, और 7 का इसमें गुणा होगा तो 35, यानी इकाई का अंक मिलना है 5। तो यार सभी में 5 होता है, ऐसे नहीं बनना है, सॉल्व भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो सॉल्व कर लो, तो नहीं होना है तो इसमें किया मैंने 81 से गुणा, 0, ये 250 ही हो जाना है। अब देखना, अब 0 15 40, ठीक है, 8 दूनी 16 और 4 20, ये 0, ये 5, ये 2, ये 0, और ये अपना 20। ठीक है, अब देखो आप, अब 27 से करो, 0, 7 पना 35, ठीक है, 7 दूनी 14 और 3 17, और ये 7 दूनी 14, ये 0, 5 दूनी 10, हासिल बची 1, 4 दूनी, नहीं 2 दूनी 4 और 1 5, और ये 0 और ये 4, देखना ये 0, ये 5, ये 7, ये 6, ये 4 और ये 5, कौन सा है, 54 67, ये है 54 67 50। क्लियर, अगला देख लो, देखना भाई ये क्वेश्चन नंबर 46, ठीक है। अब देखना, कोई टाइपिस्ट 32 सेंटीमीटर बाई 20 सेंटीमीटर आकार वाले पेपर का उपयोग करता है। वह सभी भुजाओं पर 2 सेंटीमीटर का किनारा छोड़ता है। यदि वह सभी भुजाओं पर 1 सेंटीमीटर का किनारा छोड़ता, तो टाइपिस्ट के लिए क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाती? देखो, ये था कागज, ये 32 सेंटीमीटर ऐसा था और ये 20 ऐसा था।
ठीक है? जब इसने क्या किया कि इस साइड 2 सेंटीमीटर किराना छोड़ा, इस साइड 2 सेंटीमीटर, कितनी बचनी? ये बचनी भाई मेरी 28 बचेगी। इसमें 2 छोड़ता, इसमें 2 छोड़ता, ये कितनी बचनी? ये बचनी तो भाई मेरी 16, यानी क्षेत्रफल कितना आता है? ये 28 गुणा ये 16, 6 8 48, 6 दूनी 12 और 4 16 और ये 28, ये 8, ये 14 और ये 14, यानी इतना क्षेत्रफल आता है 448। अब देखना आप, यही क्षेत्र था, इसमें क्या करता, ये कितनी थी? ये थी भाई मेरे 32 और ये थी 20। अगर इसमें किराना छोड़ता आप कितने का? 1-1 का छोड़ता और इसमें भी 1-1 का छोड़ता। तो अब कितनी भुजा बन जानी थी? ये बचती केवल भाई 30 की और ये बचती कितने की? ये बचती भाई मेरे 18 की। यानी 30/18 हो जाता कि नहीं हो जाता? ये 18 30 54 यानी 540। देखना 448 से 540 हो गया, कितने बढ़े? 92 बढ़े कि नहीं बढ़े? 92 की वृद्धि हुई है दोस्त, तो कितने में हुई है? 448 में हुई है, सॉरी, ये परसेंटेज के लिए है। 4 दूनी 8 और 4 ती 12, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक है? ये कितना आ गया दोस्त? ये है देखो 2300 बटे 112। अब देखना, 112 दूनी 224, यानी 20 से तो आना है ज्यादा। देखना, ये तो होना नहीं है अपना, है ना? अब देखना, और कितना आना है? 20 और 30 के समथिंग आना कि नहीं आना है? 20 और 30 के बीच में आएगा कि नहीं आएगा? तो ये भी गए, सॉल्व ही नहीं करना था, ये हो जाना सही। क्लियर? अगला देख लो, ये क्वेश्चन नंबर है 147। भाई क्या है क्वेश्चन? है बहुत बड़े, लेंदी है इसमें, इसीलिए लग रहा है समय। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार ए बी सी डी थे। 10% पात्र मतदाताओं ने मतदान नहीं किया और मतदान करने वाले में से 45% ने ए को और 35% को बी को और शेष 20% सी को मतदान किया। ए को डाले गए मतों में से 30% और बी को डाले गए मतों में से 20% मत को बाद में अवैध माना गया, जबकि सी डाले गए सभी मतों को वैध माना गया। यदि ए को बी से 882 अधिक मत प्राप्त हुए हैं तो सी को कितने वैध मत प्राप्त हुए? ठीक है, ये थी इसकी दोस्त भाषा। अब देखना दोस्त, उसने ये बोला था, ये ए बी सी दो 3 लोग थे। ये कौन था? ये ए था, ये बी था और ये सी था। ठीक है, ये 3 लोग थे, ए बी और सी। ये ए, ये बी और ये दोस्त सी। ठीक है, अब उसने बोला क्या है? उसने ये बोला था कि ए को 45% मिलते हैं, बी को 35 मिलते हैं, सी को मिलते हैं 20%। मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? और साथ साथ उसने क्या बोल दिया? उसने ये बोल दिया है कि ए को डाले गए मतों में से 30% और बी को डाले गए मतों में से 20% मत को अवैध घोषित कर दिया गया है। यानी ए का 20% अवैध हो गया है, यानी ए का हो गया है 30% अवैध और बी का हो गया है 20% अवैध। ठीक है, और साथ साथ उसने बोला क्या है? ए और बी के, ए को बी से 882 अधिक वैध मत प्राप्त हुए हैं, तो सी के मत प्राप्त करने अपन कितने मिले? अब देखना आप, यहां से देखो दोस्त, आप ये बताओ, ये 45 था, 45 के 30% अवैध हो गए, 70% वैध होंगे ना होंगे? यहाँ से देखो, मैंने ये जीरो काट दिया। 7 पन्ना 35, 7 चौके 28 भी हो जाने 31, यानी ये 31.5 तो वैध होंगे कि ना होंगे? बताओ, होंगे। अब यहाँ से अब देखना आप, ये 35 है, अब 35 का 20% अवैध है तो 80% होंगे वैध कि ना होंगे? होंगे। ये मैंने 2 जीरो काट दी। 5 40, 8 ती 24 और ये हो जाने 28, यानी कि 28% होंगे वैध कि ना होंगे? ये होंगे। इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है दोस्त? 28 से 29, 30 और 31, यानी 3.5% का अंतर, यानी ये 7/2% का अंतर है कि नहीं है? है। और ये किसके बराबर होगा? ये होगा दोस्त मेरे 882 के बराबर होना है। ये होना कि नहीं होना? 800, हाँ 882 के बराबर होगा, 1% बराबर। 882, ये 2 जाना है दोस्त ऊपर, ये 7 आना है नीचे। और चाहिए कितने का है? 20% का चाहिए, सी को 20% मिलती है वो, 20 का इसमें कर दूंगा।
अब देखना भाई मेरे, 7 से काटू, 7 कम 7, हासिल बची 1, 7 दूनी 14, 7 छंग 42, ये 7 से कट गया। अब देखना 26 दूनी 52 यानी ये 252 हो जाना है, और एक गुणा में लिखा था 20, ये 4, ये 10 की 0, ये हो जाना है 5, यानी कितना हो गया है 50 40 हो जाना, कौन सा ऑप्शन है ये 50 40, ऑप्शन नंबर 20 है। क्लियर। अगला देखो, ये है भाई परसेंटेज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्वेश्चन थे दोस्त 1 से लेके 148, कोई सिंगल क्वेश्चन भाई ऐसा नहीं है जो छोड़ा हो, पूरे 148 क्वेश्चन है, 148 में क्वेश्चन है, पूरे क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। जो क्वेश्चन पढ़े थे उनमें थोड़ी समय लगा है, ठीक है, लेकिन प्रयास यही रहा है कि आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आए। अगला देखो, उसने बोला है ए बी सी अपने वेतन का क्रमशः 8%, 7% और 9% किसी धार्मिक ट्रस्ट को दान करते हैं। ए और बी का वेतन समान है और उनके दानों के बीच का अंतर 259 है। ए और बी का कुल दान सी की तुलना में 1150 ही अधिक है। ए और सी का कुल दान ए और सी का कुल दान दान ए बी और सी के कुल वेतन का कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, अब आप इसमें ये देखना, उसने ये बोली है ये 3 लोग थे, कौन-कौन? ये था भाई मेरा, ये बी था, ये सी था। इसने क्या बोला ये वेतन का ये करता है दोस्त 8%, ये करता है 7% और ये करता है 9%, ये दान करते हैं। ठीक है? और साथ-साथ में उसने क्या बोल दिया है? उसने ये बोला है ए और बी का वेतन समान है, ये भी ठीक है। उनके दानों के बीच का अंतर कितना है? ए और बी के बीच के दान का अंतर कितना है? 259 भी है। ठीक है? यानी इन दोनों का जो अंतर है ना वो कितना है? ये 259 है। और अपने हिसाब से कितना है? ये 1% है और ये 259 के बराबर है कि नहीं है? तो इनकी वेतन कितनी हो जानी है? प्रत्येक की ए की वेतन और बी की वेतन कितनी हो जानी है? चाहे ए की बोल दे और चाहे वो बी की बोल दे, कितनी वेतन हो जानी है? ये हो जानी है, इसमें डबल जीरो और लगा दो, ये इनकी वेतन हो जानी है। क्लियर? फिर उसने क्या बोला है? उसने ये बोला था दोस्त, कहाँ तक आ गए थे अपन? ये आ गए थे। और साथ-साथ क्या बोला है? ए और बी का कुल दान सी की तुलना में ए और बी का कुल दान सी की तुलना में 1185 रुपया अधिक है। यानी जो ए ने और बी ने दान किया है ना, उसमें से मैं 1150 ही घटा दूँ, तो सी का दान मिल जाना है। मिल जाना है कि नहीं मिल जाना? यही मतलब है उसका कि नहीं है? तो आप ये देखना, ए और बी ने कितना दान किया है? अपनी वेतन का कितना 15% दान कर दिया है, यानी इसका 15% निकालूँ मैं। 1% ये इतना है तो 15 कितना हो जाना है? 15 कर दूँगा ना। 15 नम्मा 135, ये बचे दोस्त 13, 15 पन्ना 75, ठीक है? ये कितने हो जाने 8, ये हो जाना है कितना? ये 88, 88 के हो जाने 8 हासिल बचेंगे दोस्त 8 और 15 दूनी 30 और ये हो जाने दोस्त 38। इतना हो गया, इतना तो इन दोनों ने दान किया था। अगर मैं इसमें से 1185 घटा दूँ, सी का दान ना आ जाएगा? देख लो अब मैंने ये घटा दिया लो। ये 0 दोस्त, ये 0, ये 7 और ये कितना का दान किया? इसने किया 27 दान। ये 9% का मान है, अगर 9 का भाग दे दूँ और 10 का 100 का गुणा कर दूँ तो इसकी वेतन नहीं आ जानी है? 9 तीस 27 यानी सी की वेतन थी भाई मेरे 30,000 रुपए। आ गई सी की वेतन 30,000? आ गई? ठीक है दोस्त। ये सी की वेतन आ गई 30,000। यानी सी की वेतन कितनी थी दोस्त? ये थी 30,000 रुपए। ये देखो आप सी की वेतन आ गई। उसने पूछा क्या है? उसने पूछा है ए और सी का कुल दान। ए और सी का कुल दान पूछा है। देखना आप सी का दान तो आपको पता है 2700 था। ये सी का दान है 2700 की नहीं है? और किसका चाहिए? और ए का और चाहिए। तो ए का कितना था? यानी इतना था, इनका 1% था और ये 8% करता था दान, इसका 8% निकालूँ मैं तो ऐसे ही लिख निकलेगा। देखना 8 9 72, 8 पंचालीस 7 47, 8 दूनी 16 ये 20, यानी ये 2072 करता है दान। इसमें जोड़ दूँ मैं? ये मैंने जोड़ दिए। ये 7 यानी ये हुआ 4772 हो गए कौन-कौन के? ए और सी का दान है कि नहीं है? अब देखो आप। और इनकी वेतन चाहिए अपन को। कौन-कौन की वेतन चाहिए दोस्त? इसकी चाहिए अपन को ए और बी, उसने क्या बोला? ए, बी, सी कुल की वेतन कितना प्रतिशत है? अब देखो आप। हमें इनकी निकालनी है वेतन। देखना अब आपको सी की तो पता है, ये है 30,000, है सी की 30,000।
अब उसके बाद काय की चाहिए अपन को ए और ए और बी की इतनी है, तो इसमें 2 को गुणा कर दूँ तो इनकी दोनों की युग्म आ जाएगी वेतन का 2 दूनी 18 यानी प्रत्येक की वेतन कितनी है 25,900 है कि नहीं है? तो अगर इसमें 2 गुणा कर दूँ दोनों को युग्म आ जाएगा, आ जाना है। 2 दूनी 18 हासिल बची 1 और ये 11 हो जाने भाई मेरे 5 हो जाने। यानी 51,800 हो जानी कि दोनों हो जानी? हाँ, हो जानी है। इसमें 51,000 मैंने 800 जोड़ लिया, तीनों की वेतन की युग्म नहीं हो जाना है? कितने हुए? ये 81,000 हो गई है। ये 81 अब 81,000 और इनका दान कितना था ए और सी का? ये था अपना कितना 47,072 4772 सॉरी। अब देखना भाई सवाल थोड़ी सी लेंदी हो रहा है। ठीक है? अब देखो आप, मैंने इसे क्या कर दिया है इसे आपस में घटा दूँ। ये मैंने घटा दिया। ये कितना आना है? ये 8 आना है दोस्त, ये 2 आना है, ये 2 आना है और यहाँ कितना बचना है? ये आना है 5 और ये आना है 7। इतना आ जाना है कि नहीं आ जाना है? अब इसे आप सॉल्व करना तो 5% उसके बराबर है ये। ठीक है? क्लियर? अब देखिए मैं थोड़ी सी और बता दूँ सही से। अब देखो आप, यहाँ से देखना दोस्त, अब पहले आप हमें ये बताओ, आपको यहाँ से वेतन पता चल गई थी, यहाँ से पहले थोड़ी सी मैं डाटा जाऊँगा, रुको ज़रा रहने दो हो गया। ठीक है? अब देखना भाई अगली वीडियो से चालू होगा अपना लाभ-हानि और लाभ-हानि में भी ऐसे ही होगा आपको 20-20 क्वेश्चन कराए जाएँगे। फिर ठीक है? 20-20 करके पूरी चैप्टर कराया जाएगा, ठीक?